हम सब जानते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा एक कालिक है। आप अपनी अपनी नजर से इस कालिक में पुते चेहरों को देखते होंगे, लेकिन आज एक ऐसा चेहरा सामने आया जो पूरे फख्र के साथ इस कालिक को स्वीकार करता है। सियासत में अपने चेहरे को चमकाने के फेर में यह खुली स्वीकारोक्ति है जो बीजेपी के एक नेता ने की है। एक केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में उस नेता ने सरेआम कहा कि मुजफ्फरनगर की चिंगारी ने ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलवाई। नहीं, मैं इस प्रकार का सीधा सीधा बयान नहीं दिया। लिस्ट उठाकर एक तरफा मुकदमे ठोक दिए, निर्दोष बालक जेल में पड़ गए, उसका संदेश गया है। बोला तो था गला फाड़ के, लेकिन जब लगा कि पतंग फंस गई है तो लटाई ही फेंक दी। मतलब पहली ही फुर्सत में पलट गए। नहीं, ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया। मुद्दई भी पलट गए, गवाह भी पलट गए। सोचा था कि जनता की अदालत में पहली ही गेंद पर जो चौका मारा था उससे सियासत में उनकी रेटिंग ऊंची छलांग लगाएगी, लेकिन चिंगारी ने हवा पकड़ी तो झुलसने से पहले ही अपने हाथ वापस खींचे। अब आप भी सुनिए कि पलटने से पहले मुजफ्फरनगर में सियासत का कैसा परचम लहराया था उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता उमेश मल्लिक ने। पहले लोकसभा के चुनाव में मुजफ्फरनगर की उठी चिंगारी पूरे प्रदेश में गई और प्रदेश से पूरे देश में गई। आप लोगों के द्वारा बनाए गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा उठाई चिंगारी के कारण बने थे। उपचुनाव में बीजेपी की हवा बनाने के लिए उमेश मलिक ने एक और दांव चला था। ये वही उमेश मलिक है जिन्हें मुजफ्फरनगर के दंगों से पहले हिरासत में लिया गया था। उस वक्त भी साथ में थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, इस बार भी साथ में बैठे थे संजीव बालियान। जनता को बता रहे थे वो फार्मूला जिसने देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? इस बयान पर चुनाव आयोग ने अमित शाह की बोलती बंद कर दी थी। जुबान पर ऐसी लगाम कसी थी कि बोलने को तरस गए थे। बीजेपी हाथ जोड़ती फिर रही थी। अब शर्म के उन्हीं अध्यायों पर मोदी सरकार के मंत्रियों की भुजाएं फड़क रही। मुजफ्फरनगर की उठी चिंगारी आप लोगों के द्वारा बनाए गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा उठाई चिंगारी के कारण बने थे। मतलब जिस चिंगारी से समाज के भाईचारे के जलने का खतरा पैदा हो गया था, उसे बीजेपी फिर से हवा दे रही है, उस पर ताली पीट रही है और उसे शोलों में बदलने का सपना देख रही है। मुजफ्फरनगर की उठी चिंगारी आप लोगों के द्वारा बनाए गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा उठाई चिंगारी के कारण बने थे। पूरा राज खोल दिया है मुजफ्फरनगर के बीजेपी नेता उमेश मल्लिक ने। कहते हैं बीजेपी ने ही 7 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई थी। इसी महापंचायत के बाद मुजफ्फरनगर में दंगे भड़के। मतलब सीधे सीधे स्वीकारोक्ति है कि कैसे वोट के लिए अमन की छाती में खंजर भोंका गया था, लेकिन इस पर कायम रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उमेश मलिक जी का व्यक्तिगत बयान होगा। दंगा और चुनाव आपस में कोई मामला नहीं। दंगा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। ये जरूर है कि प्रदेश सरकार ने ठीक कार्रवाई नहीं की, इसलिए दंगा हुआ। सभा में बोले गए शब्द दुनिया के सामने हैं कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी की हवा बनाने के लिए चिंगारी जलाई गई थी 2013 में। 2016 के उपचुनाव में भी वही आग लगाने की तैयारी चल रही थी। अब तो उस आग की आंच में पीएम मोदी का दामन भी। धर्मेंद्र कुमार, मुजफ्फरनगर, न्यूज़ 24।